Momo. Wait, you're not Momo. I am Momo. And I'm Coco. And you're watching Momo and Coco Talks. According to you, what is love? प्यार प्यार दोस्ती. Well, according to the Merriam-Webster, strong affection for another arising out of kinship or personal ties. What? But today we will actually be talking about what happens after love, because love is Just the first step. just the beginning. हमारे हिसाब से there are 4 pillars of love and we call it the Rest method. So the R stands for Respect E, stands for efforts, S stands for support, and T. stands for trust. So to begin with respect, क्या होती है respect? रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 जगह पर काउंट होती है. सबसे पहले रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, योर पार्टनर, एंड देन रिस्पेक्टिंग हिज और हर फैमिली एज वेल. सो टू बिगिन विथ योर पार्टनर्स रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पार्टनर इज डूइंग, व्हाट योर पार्टनर इज गोइंग थ्रू. उनके करियर चॉइसेस क्या है, उन्होंने वो चॉइसेस लिए तो क्यों लिए, किस बेसिस पे लिए, एंड हाउ डज इट इफेक्टिंग योर फैमिली, या आगे जाके इफेक्ट कैसे करेगा. तो उसके बेसिस पर आपको उनके लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ, आपके बाउंड्रीज सेट होने चाहिए, आपके ऊपर डिस्कशन होने चाहिए. रिस्पेक्टफुली आपको उस चीज़ों से नेगोशिएट करना चाहिए कि हम लोगों के लिए बेटर क्या है, ना कि सिर्फ रिएक्ट करे कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यार नहीं यार ये तुम नहीं कर सकती, या तो एकदम से बोल दे कि हाँ आप डेफिनेटली कर सकते हो सकता है गलत भी हो. इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट इट फर्स्ट देन एनालाइज इट. रिस्पेक्टिंग आवर फैमिली मेम्बर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो इन लॉज हैं, आपके फैमिली, जो आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टनर टू अंडरस्टैंड इट एंड उनके सामने ना रिएक्ट करके. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप घर पे लेके आओ मैटर. अगर आप किसी से नाराज भी हो तो रिस्पेक्ट देम. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रिस्पेक्ट? वेल, तुमने इस पॉइंट का डिस्कशन किया कि कैसे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और कैसे हम वही रिस्पेक्ट अपने फैमिली को भी एक्सटेंड करते हैं, वो चाहे हमारे इन लॉज हो या हमारे खुद के माता पिता हों. एक बेसिक डिसेंसी ऑफ हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल. बट आई ऑल्सो फील दैट अ लॉट ऑफ इट, like for women, I think a lot of women, what we also see is कि हमारा जो पार्टनर है वो हमसे तो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, बट हाउ इज़ दैट पर्सन अराउंड अदर पीपल. फॉर एग्जाम्पल देर आर अ लॉट ऑफ गाइज, वो जो जब आप मच्योर नहीं होते, बच्चे होते हो, या बहुत सारे मेन भी जो मच्योर नहीं होते, वो अपने वाइफ्स और मॉम्स को तो ठीक है, मतलब एक नॉर्मल घर पे बहुत नॉर्मल रहते हैं, डैड से डरते हैं, ये सब होता है. बट जब वो बाहर, वो स्पेशली उन लोगों से जो उनके हैसियत के नहीं है, मतलब अगर आप किसी बड़े, अपने से बड़े लेवल के इंसान से बात कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से प्यार से बात करोगे, यू नो, आप उनको ऐसे स्वीटन अप करने की कोशिश करोगे. लेकिन आपसे जो नीचे हैं, द वॉचमैन्स, द गार्ड्स, द हाउस हेल्प्स, और ये लोग जो है, आप इनसे कैसे पेश आते हो. इफ़ अ पर्सन इज जेन्युइनली kind towards these people, kind towards, you know, dogs, cats, animals in general. तो जब आप, if someone is doing it not for showing somebody else but actually doing it because they are that person, so it is possible that they will be like a good human being and they can be good partners. Respect से यही फ़र्क पड़ता है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करो सबसे पहले, because that is again very very important. जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोग क्या कहेंगे, या फैमिली, या समाज, या सोसाइटी, वट एवर, यू कांट जस्ट स्टॉप रिस्पेक्टिंग योर सेल्व्स. एंड आपके पार्टनर को रिस्पेक्ट करने का मतलब ये भी होता है कि आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हो दैट दैट पार्टनर विल रिस्पेक्ट यू बैक. और जब किसी और से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, that means we are very sure that we respect ourselves. So do you respect your choices? Do you respect who you are? Do you respect who you want to be? ये सब अगर हमें आंसर्स मिलते हैं, then I think बहुत नेचुरली ये फ्लो जो है वो बनता है. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट तेरा लगा कि मैं तो सिर्फ जब मैंने बात की तो इट वाज जस्ट अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ योर पार्टनर एंड द फैमिली, बट द वे यू बॉट इन की कैसे रिस्पेक्ट इंसान आगे जैसे बाकी के लोगों को, एज यू सेड कि हाउस हेल्प, सिक्योरिटी गार्ड को रिस्पेक्ट करता है,
इन जनरल बाहर किस लोगों से किस तरीके से बात कर रहा है, दैट ऑल्सो डिफाइंस समवंस कैरेक्टर. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर बाहर वालों को अगर अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हो तो अपने पार्टनर को और फैमिली को तो ज़रूर करोगे. काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए हो सकता है कि बाहर वालों को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करें, बट अपने घर पर उस तरीके से वो ना ट्रीट करें. बट बहुत सारे ऐसे नहीं भी होते, तो it defines your character very well. So like I said कि somebody is doing not to show anyone, but genuinely if a person is like that, तब और आपको फील हो जाता है जब वो पर्सन जेन्युइनली ऐसा है कि दिखा रहा है कि आपको एक दो बात के बाद तो लग ही जाता है कि हाँ कि ये पर्सन जेन्युइन है कि नहीं है. And the last point that you have to respect yourselves first. Yes, definitely. Because if you don't like yourself enough, how can you expect somebody else to like you, love you and be with you forever? Right. So the next point is efforts. So efforts की definition क्या है? Efforts क्या होते हैं? Efforts मेरे हिसाब से मैं एक चीज़ समझता हूँ कि it's very easy to get into a relationship, but it's very difficult to maintain it. या कोई भी चीज़ में आप एक लेवल तक पहुँच सकते हो वो थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू मेंटेनिंग योरसेल्फ टू दैट लेवल. सो इसलिए आपको कांस्टेंट एक एफर्ट डालने होते हैं रिलेशनशिप में, वेदर इट्स गोइंग आउट विथ योर पार्टनर, बेसिकली टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन. रिलेशनशिप कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड, लाइक जो जॉब आपको थका देता है वैसे रिलेशनशिप में आपको थका सकता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट आउट, टेक ब्रेक्स, आपके पार्टनर के साथ जाओ. आपने जो शुरुआत में जब आप लव में आए थे, व्हेन यू बोथ गॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन लव, जब आपने जो मोमेंट स्पेंड किए थे वैसे मोमेंट रिक्रिएट करने का ट्राई करो. रिक्रिएटिंग दोज मोमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इफ यू वांट टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिक्रिएट दोज मोमेंट्स, पुटिंग एफर्ट इन दोज मोमेंट्स. पहले आप फ्लावर्स लेके आते थे, पहले आप बहुत कुछ करते थे अपने पार्टनर के लिए, लेकिन एज यू गो ऑन इन रिलेशनशिप वो सब चीज़ें बंद हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं. सो वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में स्पाइस जो होता है वो एक बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप एंड अ हेल्दी रिलेशनशिप. बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो रिलेशनशिप तो फिर भी सस्टेन हो जाता है, स्पेशली हमारी कंट्रीज़ में. हमारी कंट्री में तो नॉर्मल कल्चरल नॉर्म है कि लोग चला लेते हैं, लोग यूज टू हो जाते हैं कि छोड़ो यार एडजस्ट कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे. बट बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता. सो इट्स इंपॉर्टेंट. आपके सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका जो पर्सनल मेंटल हेल्थ है उसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर आपका पार्टनर आपके वैसे करेगा. So it's important to maintain those relationships, recreate those moments, and put effort in those moments because that will keep up the spice. What's your thought on this? So all good points, all valid. What I feel is कि efforts sometimes we also have to make sure. कई बार ऐसा होता है ना, हम communicate नहीं कर पाते कि हम क्या बोल रहे हैं. तो when we say efforts, it also implies to communication कि हम अपने needs, अपने wants, अपने expressions, हम क्या feel कर रहे हैं वो कितने अच्छे से communicate कर पा रहे हैं अपने partner को. तो अगर आपका partner for example respectful है और वो खुद की respect करता है, वो आपकी respect करता है, तो obviously communication is a major part of it. और जब आप better communicate कर सकते हो तो वो जो effort होता है ना, उसका first pillar communication हो जाता है. Secondly, I also feel that we should be putting efforts not according to how we think, rather how the other person feels कि ऐसा effort होना चाहिए. A lot of people, gifting is a major part of explaining that you are in a nice good relationship. A lot of people, men and women, expect gifts. For expensive हो या नहीं, acts of service, doing something for someone is a way of showing affection, is a way of showing efforts. But if your partner likes acts of service and you like physical touch as an affection, so it has to be like both ways. One person has to do this and the other person has to do that. अगर किसी को acts of service उसका love language है, so you can't keep getting flowers and flowers and flowers and the dishes are not done and the सब कुछ फैला पड़ा है, कोई भी सर्विस आपकी सब हुई नहीं रखी हुई है, लेकिन आप फ्लावर्स दे रहे हो, तो आप ठीक से अपने एफर्ट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अफेक्शन को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. तो जब रिस्पेक्ट होगी तब कम्युनिकेशन होगी, तब एफर्ट्स लगेंगे और तब हम समझ पाएंगे कि हमारे पार्टनर को क्या चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेशन. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को कुछ फील हो रहा है लेकिन मैं अपने आप तक रखूँगा, सामने वाले को नहीं बताऊँगा, उसको तो खुद ही समझ में आ जाएगा, उसको तो खुद ही समझ में आ जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत लोग इस चीज़ में अटक जाते हैं, क्या इसको खुद समझ में आ जाएगा.
लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ से प्रॉब्लम है तो उस मुंह पे फ्रंट आके बोल दो ना, एक बार प्यार से बोल दो, प्यार से देख लो, दैट इज़ एफर्ट। क्योंकि अगर सामने वाले को आपको क्वेस्ट में डाल के रखोगे कि तू ही खुद फिगर आउट कर कि क्या मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है सामने वाला ना फिगर आउट कर पाए। कोई भगवान नहीं है ना कि आपको फिगर आउट कर लेगा। आप खुद एक बार कम्युनिकेट कर दो, हाँ, उसके बाद भी अगर वो याद ना रखे वो चीज़ को, देन दैट्स द प्रॉब्लम। आप 2-3 बार उसको बताओ, कम्युनिकेट करो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ आप नहीं कर रहे, देन दैट पर्सन विल I कैरी also ऑन। think that a lot of movies वो ऐसे टेलीपैथी को बहुत ग्लोरीफाई कर देती हैं कि ओह तुमने मेरे दिल की बात समझ ली। Yes, yes, right. श्योर, बट डू यू रियलाइज कि 95% ऑफ दोज मूवीज वो बस इतना दिखाते हैं कि लड़का लड़की मिले और मिलने के बाद उन्होंने एक दूसरे को आई लव यू बोल दिया और उसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो एक्चुअल क्वेस्ट होती है, जब एक्चुअल काम होता है, वो उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद शुरू और होता है। ये सब मेथड्स और ये सब तरीके, ये वो हैं, ये उस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गेट अट्रैक्टेड टू समवन, गेट अटैच्ड टू समवन, say I love you, but what next? Right. Our third point is support. Basically what we are doing is कि हम हर एक वर्ड हम उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, यू एंड आई, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड देन वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि in some ways we are both agreeing with each other, and then also like talking about somehow the same things, but we are discussing and explaining it in different ways, and this is also a way of showing support, because we both have our own voices. हम अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन के वेज अलग हो सकते हैं, but as long as we understand each other and respect each other and put in the efforts, it's going to be great support. Right. Okay, then let's talk about support. So what I believe what support is, it is connected very much to the above 2 points that we talked about, that is respect and efforts. सपोर्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नीड तभी लगती है जब आपका ख़राब टाइम चल रहा होता है, इंडिविजुअल करियर वाइज भी या रिलेशनशिप वाइज भी। अगर आपको लग रहा है कि वी आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, तब आपको दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। बट आई बिलीव कि व्हेन योर इंडिविजुअल पाथवेज यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, दैट टाइम सपोर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन, अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से रिस्पेक्ट करते आए हो शुरुआत से, दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंडली, अगर आपने लगातार अपनी रिलेशनशिप को बेटर करने में एफर्ट्स डाले हैं, तो जो थर्ड सपोर्ट पॉइंट होता है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि पार्टनर क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, अगर आप उसको जानते हो बहुत अच्छे से, आप जानोगे तभी जब आपने उसको रिस्पेक्टफुली उसके काम को फॉलो किया होगा, उसको अप्रिशिएट किया होगा और आपने उसको समझने में एफर्ट डाली होगी। अगर आप अपने पार्टनर को जानते हो अच्छे से, तो आपके लिए उसको सपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। खराब टाइम में सपोर्ट एक काम आता है, अच्छे टाइम में तो डेफिनेटली सपोर्ट, नेचुरली सपोर्ट कम्स इन, किक्स इन। But when you're going through a rough patch, if you know the person very well, if you know that the person is making some choices, whether you have to support it or not, because that person might be going through something emotionally, but you are the one who are watching it practically. आप as a third person बाहर से देख रहे हो कि यार ये क्या फील कर रहा है, तो डेफिनेटली आप एक बेटर एक ग्लांस दे सकते हो उसको कि यार तू इसके थ्रू जा रहा है, इसके थ्रू जा रही है। So there is one thing that you said कि आप अपने पार्टनर की जर्नी को फॉलो करते हो. So a lot of people say, but I don't understand it. You do not have to understand it. You do not have to totally or completely understand their work. We have very different, हमारे previous video में हमने work processes के बारे में डिस्कस किया था. ये डिस्कस किया था कि हम करते क्या है और हमारे काम करने के तरीके कितने अलग अलग हैं. तो आपको किसी का काम समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो इंसान समझने की ज़रूरत है. अगर आप अपने पार्टनर को समझते हो तो आप उसको देखते हो और उसको फॉलो करते हो. आप उसका काम कैसा चल रहा है वो आप फॉलो नहीं कर सकते. सो अगर आप लोग दोनों वर्किंग हो, ऑफिसेज में काम करते हो, आप जब शाम को वापस आते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि अगर ये इंसान अभी जो सैड है या फ्रस्ट्रेटेड है या दुखी है वो एग्जैक्टली किस वजह से दुखी है, कौन सी पीपीटी गलत हो गई, कौन से बॉस ने क्या बोल दिया, कौन से रिक्शे वाले ने ले जाने से मना कर दिया. आपको ये पता है कि आपका पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड है. सो यू विल वर्क ऑन दैट, यू विल ट्राई एंड मेक दैट सिचुएशन बेटर रादर दैन एनालाइजिंग और स्कीमिंग कि फलाने इवेंट्स हुए. सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट आई थिंक इट ऑल्सो कम्स विद इट स्ट्रिंग्स अटैच्ड. कई बार ऐसे होता है कि हमें अपने पार्टनर को अकाउंटेबल भी रखना पड़ता है और हम अपने पार्टनर को अकाउंटेबल रखने का हक हमें तभी होता है जब हम खुद को अकाउंटेबल रखते हैं.
और एज अ टीम हम अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं। सीधे भाषा में, अगर आपके पार्टनर को कुछ करना है, वो अगर आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने ले आउट की है, ये सही है या गलत है, क्या डिस्कशन है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इफ़ your partner is coming out to you and explaining these things to you and showing an interest that they want to do that specific thing, which means that they are interested in it and they want your opinion. After agreeing, after saying ki yes, this should be done, there also has to be an accountability factor. आप लोगों को, अगर आपका रिलेशनशिप सपोर्टिव है, अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है, प्यारा है, तो आप ये सब कुछ डिस्कस करोगे, आप सब कुछ इस बारे में, ये सारे डिस्कशंस करोगे अपने आप को सही या गलत। थिंग इफ़ यू हैव प्रॉमिस समथिंग, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में बात की है तो अकाउंटेबिलिटी भी एक तरह का सपोर्ट होता है। क्योंकि जब आप किसी को अकाउंटेबल कर रहे हो, मतलब आप उनके बारे में केयर करते हो, आप उनको बता रहे हो। आप ये नहीं है कि तू कुएं में कूद तो ठीक है, मैं भी साथ में पीछे कूदता हूँ, वो वाला चीज़ नहीं हो। सपोर्ट जो है वो इमोशनल भी होता है और फिजिकल भी होता है। ऑफ कोर्स जब आप फिजिकली किसी के लिए कुछ करते हो, तो अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर्स इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग की व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड हाउ यू कैन हेल्प देम इज ऑल्सो वेरी बिग सपोर्ट। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो, अगर आप एक बेटर लाइफ जीना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में जी रहे हो, तो ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करता, आपको भी एज ए इंडिविजुअल बहुत बेटर पर्सन बनाता है। क्योंकि जब आपका पार्टनर किसी भी कंडीशन से गुजर रहा है, अगर वो किसी रफ पाथ से गुजर रहा है, तो साथ में आप भी गुजरते हो। साथ में आप एग्जैक्टली तो नहीं गुजरते, लेकिन आप उसका एक्सपीरियंस लेते हो। सिमिलरली अगर आप गुजर रहे हो, राइट, आप यू कैन सी थ्रू योर पार्टनर ना, आप उनके शूज में आके अपने आप को एग्जैक्ट देख सकते हो कि चल क्या रहा है। सो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा और खुल जाता है। सो दैट ऑल्सो मेक्स यू अ बेटर पर्सन। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू जेन्युइनली सपोर्ट योर पार्टनर। ये ना ऊपर से दिखा करके फिर अंदर से उस चीज़ को फॉलो ना करना, इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। जेन्युइनली सपोर्ट इट, जेन्युइनली इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स, दीज राइट हैबिट्स, eventually you're going to have a better relationship with your partner. Okay, so last and सबसे important I think, जिसकी वजह से so many relationships suffer, so many people are just sad, which is trust. So trust is a very 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 important pillar, and I think उसके around ही I think सब कुछ revolve करता है। ठीक है, so what do you have to say about trust? See, what I believe is trust is the most expensive thing in the world because it's not as easily available. It's very rare. और ट्रस्ट आपको बनाना पड़ता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आपको एक दिन में पहले ही जो बोलते हैं कि मेरे को एक बार में इस पे देख के भरोसा आ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ इट्स विद एनीवन। आपके पार्टनर की यानी इन जनरल बात हो रही, किसी से भी आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो इट टेक्स टाइम। एक लड़की को देखा, वो मूवी में अच्छा लगता है, वो यानी अच्छा लगता है वो। तो ट्रस्ट आपको एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाना पड़ता है। और आज के जो वर्ल्ड में हम जी रहे हैं वहाँ पे ट्रस्ट, लॉयल्टी ये बहुत ही वल्नरेबल हो चुकी है, ये नहीं मिलती आपको। ओल्डर जनरेशन्स में आपको ये तो मिलता था, लेकिन रिलेशनशिप टॉक्सिक होते थे, बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल जब होते थे, तो बहुत टॉक्सिसिटी भी हमने देखी है, हमारे घरों में भी देखी होगी। सो इवन दैट समथिंग यू डोंट नीड। बट आज के तारीख में इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ओपन अप एंड ट्रस्ट योर पार्टनर जेन्युइनली। आपको अपने से ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत बार हम क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको ट्रस्ट करे, लेकिन आपको पहले खुद ट्रस्ट दिखाना पड़ता है। या हमारे चारों पॉइंट्स अगर हम बात करें, वेदर इज रिस्पेक्ट, एफर्ट्स एंड देन सपोर्ट एंड ट्रस्ट, सबसे पहले यू आर द वन यू हैव टू शो। आपको इंडिविजुअल एक एफर्ट डालना पड़ता है। इट्स लाइक अ पार्टनरशिप ना। दो बैट्समैन है, ओपनिंग करने गए हैं, इनिंग्स के लिए खेल रहे हैं, उसको भी रन करना है, इसको भी रन करना है। कभी वो अच्छे रन मारेगा, कभी थोड़ा बहुत उसका जो दूसरा बैट्समैन अपना टाइम ले सकता है, फिर जब ये अच्छा खेलेगा वो अपना टाइम ले सकता है। दिस इज हाउ द पार्टनरशिप इज। तो शुरुआत से यू हैव टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। अपने लिए पहले आपको करना है कि मैं पहले तेरे पे सपोर्ट दिखाऊंगा, मैं पहले तेरे पे ट्रस्ट शो करूंगा, मैं एफर्ट्स डालूंगा आप सामने से, मैं सब कुछ करूंगा। व्हेन यू डू इट एंड यू जेन्युइनली डू इट, आपका पार्टनर अगर आपके लिए सही है तो डेफिनेटली वो सामने से शो करेगा ही या करेगी। आपको भी वो रिस्पेक्ट दिखाएगी, आपको भी ट्रस्ट दिखाएगा, एफर्ट्स दिखाएगी। एंड द ट्रस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड एंड इट बिल्ड्स ओवर टाइम। पूरे जो हमने पिलर्स की बात की, जो चीज़ों की बात की, जब हम ये सब करते आते हैं, व्हेन ये हमारे एज अ ह्यूमन बींग्स वी कैन डू दीज थिंग्स, नॉट जस्ट एज अ कपल, तो जो ट्रस्ट है
वो अपने आप बिल्डअप होता है. ट्रस्ट इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग. इवन इफ व्हेन यू आर इन अ लॉन्ग रिलेशनशिप एज यू फील, वो कुछ मंथ्स की हो सकती है, वो कुछ साल की भी हो सकती है, जो ट्रस्ट है वो हर बार आपके एक एक एक्शंस, आपके एक एक इंसिडेंट्स, एपिसोड्स या जो भी आप अपने लाइफ में झेलते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, उससे बिल्ड होता है. यू सी योर पार्टनर कि जब आप बहुत बीमार हो तब वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, जब आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है तब वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, जब आप लोग बहुत मुसीबत में हो, परेशानी में हो, उस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, जब आप 10 लोगों के सामने हो तब वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, जब आप अकेले हो तब वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है. ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे नोटिस करते हो, देखते हो, तब आपको किसी पे ट्रस्ट होता है. Eventually you have to trust your partner because you trust the relationship, because you trust your pillars and because you trust कि तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है जो तुमने करी है, जैसे प्यार दोस्ती है के बारे में बात करते हैं, तो if you can be a good friend to your partner, I think that is everything. Just be best friends and just maintain all of this and I think everything is possible. और बाकी हम जो बात कर रहे थे, जैसे यू टॉक्ड अबाउट द क्रिकेट एनालॉजी, तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक्ड अबाउट मैरिज इज नॉट ऑलवेज 50-50, रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज 50-50, एनी रिलेशनशिप, बट स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कि कभी 80-20 होता है, कभी 60-40 होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू कैन सस्टेन इट, not by doing anything but sustaining it, but if you can sustain it with these things, with respect, with efforts, with support and with trust, then I think you're sorted. Exactly. और 50-50 if you see for the long term, 50-50 eventually होगा, but रोज ऐसा नहीं होगा. It can happen, मतलब कभी भी 50-50 नहीं हो सकता. नहीं, but I'm saying कि अगर आप ग्राफ देखोगे for the long term, वो eventually 50-50 होगा, लेकिन most of the time 80-20 एक जन कर रहा होगा, फिर कुछ टाइम बाद 80-20 एक जन कर रहा होगा, but eventually it's average out going to be 50-50 only, और 45-55 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. I don't know the mathematical and calculative. No, calculation is important ना, but you have to be little calculative. समझ में कैसे आएगा कि But it's important calculation. Yeah, ना, yeah. अगर you cannot stay in the relationship जहाँ पर long term भी 80-20 रहा हो, Sure. Yeah. No. It can't be 80 and 20 throughout the life. No, that's what I'm saying. On an average, it should be 50-50. Sure. I think you got my maths now. Yes. Yeah, it's important for you to get my maths now. Please. Yeah, please. Okay, okay. Good. Okay. So, this is what we talked about today. What did we talk about? Rest method, and we talk about what is love. No, we talked about love, So that's what I but said. is love enough is what we discussed today. So is it enough? You tell us in the comments. You tell us how you liked our points. Did you like our new method? It's very cool. We did this abbreviation and all. But tell us what you think. Yeah, बस बहुत ही कुछ हम बस बैठ के बात करें कि हम लोग क्या क्या सोचते हैं, फिर हमने पॉइंट आउट की, तो हमने कहा कि हाँ REST मेथड हो सकता है. It will be cooler to portray it that way. चलो, so we'll see you next time. Make sure to like the video and please subscribe to the channel. आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहेंगे. Until next time. Bye. Bye.